बहू और बेटी में भेद क्यों होता है, आज मैं इसी पे कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा सुनना अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, घर संभालते संभालते। अब मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ, अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँ। वो स्कूल भी चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में स्कूल मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पे अपने माँ से कहा। पार्वती ने दूसरी तरफ से जवाब दिया, हाँ, ये तेरी जब इच्छा हो तुम चली आना। माँ, मैं कल ही आऊँगी। नम्रता खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी फ़ोन रख रही हूँ, मुझे भी मंदिर जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर फल सब्जियाँ और मिठाई अनाज लेते आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुन अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको भी मेरी थकान नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, मार्केट जाना, हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ। जब भी आपको प्रॉब्लम है होती है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुल जाए और मेरी थकान भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली। उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा उसकी सास ने उसे मायके आने से मना कर दिया, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मैं बात कराओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। नम्रता ने अपने सास के पास गई और पार्वती ने कहा, नमस्कार समधन, आपसे कुछ कहना था। समधन जी का समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आपको उसे भेज दें तो अच्छा होगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर है, इस बात के लिए मुझे कभी ने कोई एतराज़ नहीं, मैंने उसे कभी नहीं रोका। इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मुलाकात हुई। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को 1 साल से ही में एक ही बार मायके जाने की अनुमति मिलती है, वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेजना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूँगी। एक ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी या की तरह बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से आपकी आवभगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी स्थितियाँ आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव में अमल लाएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्तों की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपने बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इन बातचीत को सुन रही थी। उसे भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती। जब जब वह अपने मायके जाती तो भाभी भी थोड़ी उदास रहती हैं। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया, उनसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि वह पहली बार था जब उसकी सास ने उसके सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई। इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ता भर रह कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई। इस बार वो खुद सामने से अपने भाभी से खुशी खुशी
मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वे कहीं न कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले व्यवहार के कारण बहुत खुश थी। अब वह खुशी-खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसा काम या बात ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपने बहू से खुद ही समय-समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव के सास, बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया। अब रिश्तों को और भी ज़्यादा मिठास और मजबूत कर दिया। अगर आप हमें सुनना पसंद करते हैं तो पक्के से लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।